अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। आज मेरे किचन में है खुश्क दूध से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली, इसमें मैं डालूँगी 1.5 कप चीनी और 1.5 कप हम इसमें पानी डालेंगे। सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। फूड कलर डाल रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा फूड कलर, इससे हमारे गुलाब जामुन के अंदर तक इसका कलर जाएगा और वो बहुत देखने में खूबसूरत और प्यारे लगेंगे। 3-4 इलायचियाँ थी मेरे पास, इनको मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है ताकि इनके अंदर से जायका हमारे शीरे में शामिल हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से शीरे मैंने आग फ्लेम ऑन की हुई है। जैसे ही हमारा एक बॉयल आएगा, चीनी मेल्ट होगी, हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। फूड केवड़ा एसेंस डालूँगी, ये मैंने सिर्फ चंद ड्रॉप्स डाले। ये मिठाई में बहुत अच्छा टेस्ट, खुशबू, जायका देते हैं माशाल्लाह से। जैसे ही उबाल आया, ये देखें हमारी चीनी तकरीबन मेल्ट हो गई है। हमारा शीरा रेडी है, इसको हम ढक कर रख देंगे। डो तैयार करेंगे हम गुलाब जामुन की। सबसे पहले मैंने लिया है 3 चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल। एक बाउल में हम 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डालना है बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच आपके सामने मैंने लिया है। ये आधे चम्मच से कम नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर ये कम लेंगे तो गुलाब जामुन के दरमियान में गुठली सी बन जाती है जो खाने में ज़रा अच्छी नहीं लगती। 3 खाने के चम्मच मैदा, सब चीज़ों को चम्मच से हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई गुठली ना हो, कहीं मैदा जमा हुआ ना हो। अच्छे तरीके से यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं, जब हम बाद में इसको हम अच्छे तरीके से मैश नहीं कर सकेंगे। सब गुठलियाँ निकाल दी। अब मैंने इसमें डालना है मिल्क पाउडर। नीडो का मिल्क पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको हम इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये चम्मच से सही तरीके से नहीं मिक्स हो रहा। हाथों की उंगलियों से अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अच्छे तरीके से सब गुठलियों को तोड़ लें। ये देखिए माशाल्लाह से ये हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी दूध, जिससे हमारी डो तैयार होगी। दूध में डाल रही हूँ 4 चम्मच। 4 चम्मच मैंने दूध डाला है, जो कि इसमें कम था, इसलिए जो मुझे बाद में 2 चम्मच डालना पड़ा। आप इसी स्टेज पे 6 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि बाद में दूध डालने से वो बात नहीं रहती। इस टाइम पे अगर आप 6 चम्मच दूध डाल देंगे तो आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। मैंने जब बाद में तैयार की तो वो मुझे लगा थोड़ा सा दूध कम है, तो मुझे 2 चम्मच और डालना पड़ा। जो आप अभी डाल लेंगे तो आपकी डो बेहतरीन बन जाएगी। इस टिप को, इस बात को लाजमी याद रखिएगा। 6 चम्मच दूध डालिएगा। ये हमारी डो, अब इस वक्त हमने इसे ज़्यादा ज़ोर से मसल के गूंदना भी नहीं है, बस उंगली की पोरों से मिक्स करना है। ये हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसके गुलाब जामुन तैयार करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मुझे डो में लगा कि मेरा डो थोड़ी सख्त हो गई है, इसमें थोड़ी दूध की ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ डालना पड़ा। आप यहाँ नहीं डालिए, शुरू में जब आप डालते हैं उसी वक्त डालें, आपके गुलाब जामुन बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, बन तो मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गए थे, लेकिन उस टाइम पे अगर दूध कंप्लीट हो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत आसानी से बनते हैं। इंसान को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। ये देखें, अभी भी इसमें कोई क्रैक्स नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया है। सारे के सारे इसी तरह हम, बहुत दबा के भी नहीं करना आपने और बहुत लूज़ हाथों से भी नहीं करना, हल्के बस दरमियाने। ये देखें माशाल्लाह से ये मेरे सारे बन के तैयार हो गए हैं। प्लेट में मैंने थोड़ा सा मैदे का डस्ट कर लिया था। अब हम थोड़ा सा हल्का हल्का मैदा इनके इर्द गिर्द लगा लेंगे। ये देखें, ये सब के गिर्द हल्का हल्का सा मैदा लग गया है। अब कढ़ाई में मैंने तेल रखा है। तेल को हमने चेक करना है, तेल को हमने बिल्कुल तेज़ तेल गरम नहीं करना, हल्का सा गरम करेंगे। मेरी मीडियम लो आंच है। एक गोली सी हमने इसमें डालकर देखनी है। जैसे ही ये ऊपर आती है, इसका मतलब है हमारा तेल इतना हो गया कि अब हम इसमें अपने गुलाब जामुन डाल दें। बस अब हमने ज़्यादा वेट नहीं करना, तेल को गर्म होने नहीं देना और मज़ीद।
आंच हमारी मीडियम लो है, लो आंच है, बिल्कुल हल्की सी। इसमें हम डालते जाएंगे अपने सारे के सारे गुलाब जामुन। एक बार फिर उनको हाथों पे थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि वो जो मैदा है वो उनके साथ अच्छे से जो लग जाए। देखिए माशाल्लाह से ये अब खुद से ऊपर आना शुरू हो गए। चम्मच आप ना चलाएं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर चलाएं तो बिल्कुल आपने इन गुलाब जामुन को टच नहीं होने देनी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से खुद से ऊपर आते जा रहे हैं, खुद ही से घूमते जा रहे हैं। हल्की हल्की चम्मच अगर चलाएं तो बिल्कुल आपने गुलाब जामुन को टच नहीं करना, तेल को छेड़ें हल्का सा। सबके सब देखें ऊपर आ गए हैं। अब हमने इनका हल्का सा कलर इक्वल करना है, को पूरा ज़ोर से नहीं लाना है, हल्के से ऊपर से चम्मच से इनको अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे ताकि ये घूमते रहें और इनके चारों तरफ से कलर एक जैसा इक्वल सा आए। ये देखें माशाल्लाह इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखें। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, अभी हमें इसको थोड़ा सा और मज़ीद डार्क करना है। ये देखें बस मुझे इतना ही चाहिए। अब हम इनको निकाल लेंगे। शीरा का और इसको डायरेक्ट शीरे में डालेंगे। शीरा काफ़ी हद तक गर्म है, लेकिन मैं फिर उसको फ्लेम ऑन करूँगी, एक उबाली दूँगी इनको डालकर। ये देखें शीरा पहले से ही बहुत गर्म है, मैंने फ्लेम ऑन किया है और ये देखें एक उबाली आई है। अब मैंने इसको बंद कर दिया। ढककर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मिल्क पाउडर के हैं, इनको ज़्यादा देर नहीं रखा जाता शीरे में। पहले जो मैंने मेरी रेसिपी थी इस मेरे चैनल पे लगी हुई है सूजी के गुलाब जामुन, उनको काफ़ी टाइम रखना पड़ता है। उनको मैंने ओवरनाइट रखा था। वैसे 4-6 घंटे तक हमें रखना पड़ता है लाजमी, तब वो शीरा ऑब्ज़र्व करते हैं और नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं या अंदर से जूसी होते हैं। ये जो हैं ये मिल्क पाउडर के हैं, ये बहुत जल्दी शीरे को चूस लेते हैं, इसलिए आप इसको 10 मिनट से ज़्यादा शीरे में मत रखें। ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से ये इंतहाई टेस्टी बहुत मज़ेदार बने थे। आप इनको लाजमी ट्राई करें। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखें इसकी कटिंग किया हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा, फूड कलर इसके अंदर गया है, कितना प्यारा लग रहा है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।